व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। है मैम की क्लास शुरू होती है जिसमें मैम एकदम सोने से लग रहे होते हैं। फिर 10-12 क्लास होती है ना, उसके बाद में एकदम भूत बन जाते हैं ना। तो मेरी भी धड़ा धड़ सुबह से क्लासेस है जो चल रही है। मतलब ऐसा है कि एक बार तसल्ली से ना आपका सिलेबस है जो खत्म हो जाए, है ना, फिर उसके बाद लाइव क्लासेस का सेशन तो ऑलरेडी मतलब आप देख ही रहे होंगे, है ना। मैं तो ये बहुत पहले शूट कर रही हूँ। खैर कि मुझे ऐसा होता है कि अगर उस टाइम पर, क्योंकि बहुत सारे और भी काम होते हैं, तो अगर मैं लाइव नहीं ले पाई तो बच्चे जो हैं रिकॉर्डेड तो कम से कम देख पाए, है ना। तो ऑल्दो तो लेक्चर पहले से भी पढ़े हुए हैं, बट जब लेक्चर नया आता है ना तो उनको ऐसा लगता है या तुमको ऐसा लगता है कि यार ये एज पर द सिलेबस होगा। बट एक्चुअली मैं बता दूं कि अगर आपको मेरे 3 साल पहले के लेक्चर भी दिख रहे हैं या 4 साल पहले के भी, तो सिलेबस तुम्हारा 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुआ है। द सिलेबस इज सेम एंड यू नो द पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे 35 क्वेश्चन पहले आते थे, अब 37 आने लग गए, है ना। बस इतना इतना चेंज है। बाकी क्वेश्चन की क्वालिटी या क्वेश्चन किस तरीके के आने वो वैसे ही है जैसे पहले थे। 2020 में अगर मेरी आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे और अब देखोगे ना, तो आई विल बी टेलिंग यू द सेम थिंग। क्योंकि आईपीसीएस तो ऐसे है, हाँ, कुछ चेंज नहीं होता, ऐसे हो जाते हैं आराम से। चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो क्या चीज है, कैसे है कि यार एग्रीगेट फंक्शन। अब देखो क्या है, आपने इससे पहले अगर आप आईपी के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों ने सिंगल रो फंक्शन किए होंगे, है ना। नहीं भी होंगे आप आईपी के स्टूडेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो पाइथन पाइथन एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, एक सिंगल रो फंक्शन होती है और एक मल्टीपल रो फंक्शंस होते हैं, है ना। तो सिंगल रो फंक्शंस को एक बार साइड में रखते हैं, मल्टीपल रो फंक्शंस को देखते हैं। क्या होता है कि मल्टीपल रो फंक्शंस का कहना है कि हम ना मल्टीपल रोज पर अप्लाई होकर के एक आंसर देंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपकी क्लास है, अब उस क्लास में मैंने कहा कि टोटल कितने बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं, मल्टीपल बच्चे हैं, लेकिन रिजल्ट तो एक ही आएगा ना कि 50 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं। मैंने कहा कि इस क्लास का मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं, मैक्सिमम परसेंटेज क्या है। तो बच्चे बहुत सारे होंगे, रिजल्ट तो एक ही आएगा। मैंने कहा कि मिनिमम मार्क्स क्या है बता दो, बच्चे बहुत सारे, रिजल्ट विल बी 1, है ना। मैंने कहा कि ये फलाना जो बच्चा है ना, इसके सारे सब्जेक्ट्स का टोटल क्या है, रोज बहुत सारी है, रिजल्ट क्या है, एक है ना। इस क्लास में फिजिक्स का एवरेज क्या है, रिकॉर्ड बहुत सारे, रिजल्ट एक है। तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इन्हीं फंक्शंस की बात कर रहे हैं। यानी कि जो मल्टीपल रो फंक्शंस होते हैं उनको एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय फंक्शंस, इनके नाम से भी जाना जाता है। मतलब मल्टीपल रोज पर अप्लाई होकर के आंसर आपको एक दे रहे हैं। एग्रीगेट फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज। मल्टीपल रिकॉर्ड्स पर अप्लाई होंगे, है ना। मैंने कहा कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, अरे भाई बच्चे तो होने चाहिए ना। एक बच्चा है तो उसका क्या, ज्यादा बच्चे होने चाहिए, ज्यादा का मतलब एक से ज्यादा होने चाहिए, तब आप कहोगे कि एक है, 2 है, 5 है, 15 है ना। समझ में आई चीज, सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होगा तभी आपको इसका मीनिंग और सेंस है जो समझ में आएगा। रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, आपका आंसर तो एक ही आएगा, है ना। जैसे आप जोड़ घटाओ करते हो, जैसे मैंने इनको जोड़ा तो इन मल्टीपल को जोड़ा और आंसर क्या आया, एक। वही चीज इसके अंदर हो रही है जी। दीज फंक्शंस आर ऑफन यूज्ड बाय ग्रुप बाय क्लॉज to group rows that have the same values into summary row। देखो ग्रुप बाय का जिक्र क्यों हुआ मैम, एग्रीगेट फंक्शंस की क्लास थी। इनको ग्रुप बाय फंक्शंस भी बोला जाता है क्योंकि जब आप ग्रुप बाय को करोगे ना, उसमें इन फंक्शंस की महत्वता, इंपॉर्टेंस, जो भी आप कह लो, वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि ग्रुप बाय का सेंस भी तब निकलेगा जब एग्रीगेट लगा होगा, है ना। खैर ग्रुप बाय को ग्रुप बाय की क्लास में करेंगे, लेकिन आपको ये चीज जाननी होगी कि ग्रुप बाय से पहले ये हमारे फंक्शंस हैं जो यूज होंगे, फिर हम ग्रुप बाय है जो अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, उसको मैं समझाऊंगी ग्रुप बाय वाली क्लास के अंदर अच्छे से। अब मैं इसमें इसका तड़का नहीं मारना चाहती, बट इतना है कि एग्रीगेट ग्रुप बाय करने से पहले यू शुड नो एग्रीगेट, बिकॉज एग्रीगेट उसमें मेन रोल है जो प्ले करेंगे। तभी ग्रुप बाय का भी आंसर है जो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई। 2 तरीके के फंक्शन है, सिंगल रो, मल्टीपल रो। मल्टीपल रो का मतलब है कि एक से ज्यादा रो पर अप्लाई होकर के आपको एक आंसर देंगे। और ग्रुप बाय के साथ आप कह लो कि इनको हम यूज करते हैं ताकि हम एक उसमें भी ग्रुप बाय अप्लाई करके एक कह लो कि एक समरी के तौर पर अपना आंसर है जो ले ले, वो हम बात करेंगे उसके अंदर। अब आपके सिलेबस में 6 एग्रीगेट फंक्शन दे रखे हैं, काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। मैम छठा 6th नंबर कौन सा है, आपने तो यहाँ पर
गिनती में गलती कर दी है। 1 2 3 4 5, एक आपने देखा था ना काउंट स्टार काउंट, है ना, तो इनको मैंने अलग अलग काउंट किया है। तो देखो क्या है आपके पास में, देखो 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 क्या कह रहा है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज। नाम में काम छुपा हुआ है ना, बहुत आसान है, एसक्यूएल भी पाइथन भी, है ना। कहते हैं कि काउंट काउंट कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, काउंट क्या करेंगे हम, एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हैं, माई एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हैं, तो डेटा ही काउंट है जो करेंगे। सम करेगा सारे रिकॉर्ड्स का जिसके ऊपर भी आपने अप्लाई किया है, चाहे वो न्यूमेरिकल आपका रिकॉर्ड हो, और न्यूमेरिकल ही है जो होना चाहिए। एंड आपके पास एवरेज है, बिल्कुल आपके पास एवरेज निकलेगा वैल्यूज का, मिनिमम मैक्सिमम आपकी वैल्यूज है जो निकल करके आएंगी। तो ऐसे हम इनका यूज है जो बेसिकली करते हैं। मैम बस खत्म हो गई क्लास? नहीं नहीं, रुको भाई, सब्र रखो, है आपको प्रैक्टिकल भी है जो करके दिखाएंगे। देखो दिस इज योर टेबल, सी फॉर ड्यूपर मैम। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं, अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ मैक्स मार्क्स। तो दिख गया मैक्स मार्क्स क्या है जी, यो यो मैम। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, मिनिमम मार्क्स। तो मेरे एग्जीक्यूट करने से पहले तुम्हारा आंसर निकलना चाहिए यहाँ पर 82 आएगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही। बट अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया नल। एक्चुअली क्या होगा कि अभी थोड़ी देर बाद हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज। बट सुनो, ये फंक्शंस है ना जिनको मैं रेड कर रही हूँ, इनका नल से कोई लेना देना नहीं है। ये नल आता है ना, ये अंधे हो जाते हैं, या कह लो इनकी दोस्ती नहीं है नल से। नल को इग्नोर करके आपको रिजल्ट है जो देते हैं। अब इसकी दो कैटेगरी है, ये जो है ना काउंट, काउंट स्टार क्या करेगा, नल को इंक्लूड करेगा। काउंट के अंदर कोई एट्रीब्यूट डाल करके काउंटिंग पूछिए तो वो इग्नोर करेगा। स्टार वाला इंक्लूड करेगा, एट्रीब्यूट वाला इग्नोर करेगा। ठीक है, उसको हम लोग खैर देखने वाले हैं। बट अब चलते हैं यहाँ पर, सुनिए सुनिए सुनिए। अब मैंने कहा यहाँ पर क्या, सम, है ना। तो आपके पास में क्या आ रहा है यहाँ पर, सम। सारे के सारे जितने भी रिकॉर्ड्स है ना उनका सम यहाँ पर निकल रहा है। मतलब ये जितने भी है ना टिक 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 सम निकल रहा है, बस नल यहाँ पर इग्नोर हो रहा है और सबका जोड़ इज 850। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बताती हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी बात क्या है कि जैसे मैं मान लो एवरेज निकालती हूँ, ठीक है, एवरेज क्या होता है कि जैसे एवरेज में ये होता है आपके पास में, जैसे एवरेज के पास ये होता है, एवरेज मतलब आपका ये होता है कि मैम जैसे आपके पास इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है और इसमें 6 है। अब आप एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, 1 2 3 4 इनको जोड़ के अपॉन में 4 करोगे ना। अब इसमें क्या है, इसमें भी यही चीज हो रही है। ठीक है, इसमें भी यही चीज हो रही है, लेकिन एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे इसका सम क्या है 850। अब अपॉन में एवरेज निकालने के लिए क्या आएगा, एवरेज निकालने के लिए 10 दोगे, नहीं 10 नहीं दोगे, क्योंकि अगर आप 10 दोगे तो आपका आउटपुट ये आना चाहिए था। ओ भाई निकल जा है आंसर भाई, हम्म, है ना। बट आपका आंसर आया नहीं। देखो क्या चीज हो रही है, मतलब 85 आना चाहिए था बट आपके पास में आया नहीं। सुनो गौर से, अब यहाँ पर क्या हुआ हुआ, मल्टीप्लाई सॉरी अपॉन 9 हुआ है। वाई, बिकॉज एक रिकॉर्ड क्या आपके पास में नल है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसको ऐसे क्वेश्चंस को मैं खुद बड़े प्री बोर्ड इसके अंदर देती हूँ, क्योंकि बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। जिनको पता है, जिन्होंने सुन लिया मैम को वो तो ठीक है, लेकिन आप जिसने नहीं सुना उनके लिए तो ये आफत हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा, अपॉन में 9 करने वाला है बजाय कि 10 के। वाई, क्योंकि वही चीज कि जितने भी आपको रेड दिख रहे हैं ना, इनका नल से कोई लेना देना नहीं है। दे विल इग्नोर नल वैल्यूज। काम वही है जो है, मैक्सिमम मैक्सिमम देगा, मिनिमम मिनिमम देगा, एवरेज एवरेज देगा, सम सम करके देगा, बट दे ऑल विल इग्नोर व्हाट, आपके पास नल वैल्यूज को। बट अब बात करते हैं हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, आपके पास में दिस काउंट। इसको मैं खैर अगली क्लास में बताने वाली हूँ। अब आप ऐसा कर रहे हो और अब आप ऐसा कर रहे हो, है ना, अत्याचार हो गया है। एक ही चीज और दो दो आंसर। बात ये है, कुछ क्या बात है मैम, बात ये है कि आपके पास जो ये रिकॉर्ड्स है ना, ये गौर से देखो 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 देखो, देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, 10 है। जब आप स्टार करोगे ना तो स्टार का मतलब है सबको इंक्लूड कर लो, आंखें बंद करके, है हम सबको एक ही नजर से देखते हैं। वो एक राजा था ना ना, जो सबको एक आंख से ही मतलब देखता था, सबको एक नजर से ही देखता था ना, महाराजा रंजीत सिंह जी से थे शायद, है ना।
है ना? तो देखो हाँ, मतलब वैसे ही दिमाग में आ गया, हम टीचर है ना, तो हम एग्जाम्पल कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। हाँ, ये टीचर की सबसे खास बात होती है। जब आप पढ़ा रहे होते हो ना, तो आप अपने घर के किचन में भी चले जाते हो। आप 100 दिन पहले कोई बनी हुई भिंडी की सब्जी है ना, आप उसका ज़िक्र भी एज़ो कर दोगे। ये टीचर की एक खास बात होती है, जब आप पढ़ा रहा होता है ना टीचर, तो वो कुछ भी एग्ज़ाम्पल है जो आपको दे सकता है। ठीक है? तो आप ऐसे नहीं कहना अरे मैम ये क्या आप मतलब टीचर ऐसे ही होते हैं। इसीलिए हम दिल से करते हैं सारी ये सारी चीज़ें। अब देखो क्या है आपके पास में आया काउंट स्टार, हाँ जी मैम काउंट स्टार काउंट स्टार। देखो क्या कर रहा है यार ये आपको सारे टोटल दे रहा है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तुम्हारी टेबल में नल कहाँ है, कहाँ नहीं है। बट ये क्या है आपने कहा मार्क्स में से काउंटिंग करके बता दो। अब आप सोचो इसका आंसर भी 10 ही आता होता तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या थी? कुछ तो स्पेशल है इसके अंदर। अगर इसने भी सेम ही आंसर करना होता तो फिर इसकी ज़रूरत क्या थी? तो अब इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि भई आप क्या करो नल को निकाल करके बाकी टोटल बता दो मेरे को। नल को अवॉइड करके टोटल बता दो। तो कहता है नहीं। अब आपको क्वेश्चन पता है कैसे आता है? एक राम है, उसने जब ये क्वेरी चलाई तो उसका आंसर आया 9। अब राम ने जब ये क्वेरी चलाई तो उसका आंसर आया 10। बताओ क्यों? जस्टिफाई करो। आप सीधा कह दो मार्क्स के अंदर एक वैल्यू नल है। ठीक है? तो ये रीज़न है आपके पास में यहाँ पर। जैसे मैं क्या करती हूँ अब इसको ऑप्शनल के साथ में यूज़ कर देती हूँ। है ना? तो आपके पास में अरे! ये अत्याचार कैसे हुआ? OPTIONAL हाँ। ओह! दैट्स माय बैड हाँ। वेरी, वेरी बैड लवजीत हाँ। बच्चों के सामने ऐसी गलतियाँ शोभा नहीं देती तुमको। अच्छा, अब देखो क्या चीज़ है 8 मतलब 2 रिकॉर्ड आपके पास में क्या है? नल है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। एक और चीज़ है यहाँ पर जो मैं आपको अब नहीं बताऊँगी, आपको अगली क्लास में बताऊँगी। यहाँ पर ना डिस्टिंक्ट का यूज़ भी है जो आपके पास में होता है। अब ये क्या है? ये मैं ना यहाँ पर सवाल छोड़ करके जाती हूँ, जो मैं आपको अगली क्लास के अंदर इसका रिप्लाई करूँगी क्योंकि अगली क्लास हमारी इसी से रिलेटेड है। तो मैंने आपको क्या बता दिए सारे एग्रीगेट फंक्शंस बता दिए। तो बेसिक मतलब क्या है इनका? एक से ज़्यादा रो पर अप्लाई होंगे और आपको एक सिंगल आंसर है जो यहाँ पर दे रहे होंगे। बस इतनी सी बात है, जो आपको ध्यान रखनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है अगर आपको ग्रुप बाय सीखना है ढंग से तो। ठीक है? तो चलिए फिर कहानी को हम और आगे बढ़ाएँगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। बाय बाय ऑल।